हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग लॉग में नेक्स्ट लेक्चर आज देखने वाले हैं और आज हम लोग कई सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। जो चीज़ें आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड पर फार्मूले के नाम पर सीख रखी हैं या थ्योरम्स के नाम पर सीख रखी हैं, उनको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे। कैसे, कौन सी थ्योरम कहाँ से बनती है, उसके प्रूफ्स क्या है, देन उसके यूज कैसे करेंगे। क्लियर है। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो आपने मैसेज करके बोला था कि सर नेपियर लॉग और ये कॉमन लॉग में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो अभी वो पार्ट था। एक्चुअली आज का लेक्चर इन्हीं सबसे चीज़ों से रिलेटेड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपका जो लेक्चर है टोटली बेस्ड ऑन, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जेईई मेंस में आते हैं। क्वेश्चन चैप्टर को इग्नोर मत करिएगा। आप 2022-23 के पेपर उठाइए तो आपको पेपर मिलेंगे। एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्लियर है। तो चैप्टर अच्छा है, चैप्टर के क्वेश्चन बन जाते हैं, एकदम नॉर्मली क्वेश्चन बन जाता है अगर आपने पूरे चैप्टर में प्रॉपर तरीके से चीज़ें देखी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लें अबाउट लॉग। लॉग दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक बार समझ लो। लॉग कितने पार्ट में डिवाइड होगा? दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहले तो हम लोग बोले कॉमन लॉग। कॉमन लॉग हम उसकी बोलते हैं, कॉमन लॉग हम लोग उसको बोलते हैं जिसकी बेस 10 रही हो, जिसकी बेस 10 रही होगी, दैट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। और नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग दैट इज सेम थिंग। नेचुरल लॉग और नेपियर लॉग दैट इज सेम थिंग। इसमें क्या होता है, लॉग की बेस जो होती है ना ई होती है। जब भी बेस ई, और ऐसे कैसे याद करो आप, दो तरीके से, बेस 10 कॉमन लॉग, बेस ई नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग। बेस 10 कॉमन लॉग, बेस ई नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग। वही चीज हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है अबाउट लॉग। तो लॉग आप दो पार्ट में देख लेते हैं। लॉग एक्स बेस 10 को लॉग एक्स लिखते हैं, लॉग एक्स बेस 10 को भी लॉग एक्स लिखते हैं। इट इज कॉल्ड, यहाँ पर आप देख लो हमने चीजें लिख दी है, इट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। इसको हम लोग कॉमन लॉग बोलते हैं। इट इज कॉल्ड कॉमन लॉग। क्लियर है। अच्छा, यहाँ पर लॉग ई बेस 10 होगा तो ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं जो अभी हम लोग इन द लास्ट लेक्चर करेंगे। करेक्ट, मैं करेक्टरिस्टिक एंड मेंटीजा के नाम से एक किसी का पार्ट पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर बहुत एक दो बार यूज होगा, लेकिन हम वहां पर इन सब चीजों से आपको बचा देंगे। क्वेश्चन हम लोग कुछ दूसरे तरीके से हैंडल कर लेंगे फिलहाल। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में भी कई सारी चीजें यूज होती हैं, तो उसके बेसिस पर हमने यहाँ पर लिख दिया। लॉग ई बेस 10 का जब वैल्यू निकाला जाता है तो 0.4342 होता है, और लॉग एक्स यहाँ पर बेस 10 और 2.303 लॉग 2.303 लॉग 2 होता है। ठीक है ना। ये आपने केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर ये बात हम कर रहे हैं दूसरा। दूसरा क्या है, लॉग एक्स बेस ई। जब लॉग एक्स बेस ई होगा इसको हम लोग ln x लिखेंगे, और इसको हम लोग नेचुरल लॉग या नेपियर लॉग बोलेंगे। नेपियर क्या है, ई जो है यहाँ पर नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है। ई का जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 3 होता है। एग्जैक्ट अगर ई की वैल्यू निकालें तो एग्जैक्ट ई की वैल्यू आती नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। बट इसकी टेंटेटिव वैल्यू हम लोग 2.718 डिजिट तक अपन लोग यूज करते हैं। फिलहाल हम लोग 2.71 से अपना काम चल जाता है, हम लोग अप्रोक्स डाटा इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये ई के बारे में हो गया। अब कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं लॉग की, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, हम आपको डिस्कस कर देते हैं। ये वैल्यू लास्ट लेक्चर में यूज होगी, जब हम लोग करेक्टरिस्टिक और मेंटिजा पढ़ रहे होंगे तब एक दो बार यूज होगा। हालांकि इनकी अगर ये वैल्यू आपको कुछ सर्टेन वैल्यू पता है तो इससे आप किसी भी लॉग की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे log 1 और log 1 बेस 10 है, जीरो हो जाएगा। log 2 बेस 2 0.3010, log 3 बेस 10 0.4771 हो जाएगा। log 4 बेस 10 0.6020 हो जाएगा। log 5 बेस 10 0.6990 हो जाएगा। इस तरीके से अपने को जब यहाँ पर ये 10 बन जाएगा तब अपने पास क्या बनता है, 1 बनता है। अभी तक देखो, ये देखो 1 की तरफ टेंड कर रहा है। आप यहाँ पर ये बढ़ाते जा रहे हैं, ये 10 बेस 10 था तो ये बढ़ाते जा रहे हैं, 10 के करीब लेते जा रहे हैं, तो ये वैल्यू भी 10 बन करीब। जिस दिन आपने इसको 10 कर दिया n को, उस दिन ये कितना हो गया, 1। अब बढ़ाते जाएंगे तो 1 से ज्यादा बड़ी वैल्यू आती जाएगी। तो ये कुछ फंडामेंटल्स लिखने हैं, आपको लिख डालिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ पर्टिकुलर पहले फार्मूले, या इसको T1 नाम दे सकते हैं। क्लियर है। तो अपन अब यहाँ पर देखें T1 थ्योरम 1, T1 यार कुछ भी आप नाम दे दो, हम लोग थ्योरम नाम से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। रूल लिख सकते हो, तो हम लोग T1 पढ़ते हैं। थ्योरम 1, थ्योरम 1 क्या है आप समझो। यहाँ पर थ्योरम 1 ये है कि अगर आपको यहाँ पर लिखा मिले log m इंटू एन और बेस ए, तो ये जो होता है, ये जो फार्मूला इसका ओपन होगा, तो आप याद कर लो, ये फार्मूला ओपन होगा log m बेस ए प्लस log n बेस ए। और कब, जब आपका m ग्रेटर देन 0 हो एंड n ग्रेटर देन 0 हो एंड a ग्रेटर देन 0 हो एंड a नॉट इक्वल टू 1 हो। ये अगर कंडीशन होल्ड है तो ये अपन लोग थ्योरम, पहली थ्योरम log m इंटू एन। और ये थ्योरम ऐसी है कि ये आप देखो अलजेब्रा में जब आप चीजें मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 6 हो जाता है। यहाँ पर वैसा कोई 2 इंटू 3 6 नहीं होगा।
ठीक है ना। लॉग में अपने ही धुन में चलता है, तो लॉग कुछ अलजेब्रिक नियम को फॉलो नहीं करता। जैसे यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई की, ऐड कर दिया, आप डिवाइड करेंगे वो सब्ट्रैक्ट कर देगा, आप पावर करेंगे वो पावर को आगे फेंक देगा, ठीक है ना। आप रेसिप्रोकल करेंगे वो अपने बेस ही चेंज कर देगा। तो इन्हीं पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं, क्या ये LHS RHS आपस में बराबर हैं या नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि अब अपन लोग जो चीजें डिस्कस करेंगे सब जेई मेंस और, क्योंकि अपना कोर्स ही जेई मेंस और एडवांस का है, तो चीजें देखना बनता है, ठीक। अब देखो यहाँ पर जैसे हमने क्या काम किया, इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम आपके दो तरीके से बता देंगे, जो आपको अच्छा लगे उस पर आप फोकस करिएगा, ठीक है ना। जो भी आपको अच्छा लगे उस पर फोकस करिए। हमने क्या काम किया, अपने तरफ से लेट कर लिया, लेट लॉग m बेस a, इसको हमने x लेट कर लिया, एंड log n बेस a, इसको हमने y लेट कर लिया, अपनी तरफ से हमने लेट कर लिया, ठीक। और हम आपको कई बार बोल चुके हैं, फिर से ये बोलेंगे, जब भी log के इक्वल टू आपको कुछ दिख जाए, आप log से किस में चले जाओ, एंटी लॉग में चले जाओ। किस में चले जाओ, एंटी लॉग में। तो हम क्या काम करते हैं, किस में चले जाते हैं, log से एंटी लॉग में। तो देखो m इक्वल टू अपने पास कितना आ गया, a की पावर x, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया। और यहां से अपने पास कितना हो जाएगा, n इक्वल टू a टू द पावर y, इसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया। इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दिया, इसको हमने सेकंड इक्वेशन नाम दे दिया, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, यहां से अब इतना तो आपको दोनों अप्रोच, अब मेथड 1 है, यहां से हम आपको मेथड 1 बताते हैं। या तो आप इसको मेथड 1 तरीके से सोच सकते हो प्रूफ करने के लिए, या आप मेथड टू तरीके से सोच सकते हो। एक्चुअली इनको मेथड नहीं बोलेंगे, इनको अप्रोच बोलेंगे, कि हम ऐसे तरीके से सोच सकते हैं, आप किस तरीके से इसकी अप्रोच लगाते हैं इस चीज को प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर हमको पता है ये दोनों मल्टीप्लाई है, तो हमने यहाँ पर क्या अप्रोच ये है कि हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर LHS मल्टीप्लाई होगा तो इसका RHS भी मल्टीप्लाई होगा, तो RHS मल्टीप्लाई होगा a की पावर x और a की पावर y। ये आपके पास दिखेगा a की पावर x प्लस वाई, a की पावर x प्लस वाई दिखेगा। क्लियर है। अब एक बात और यहाँ पर नोट करने वाली बात ये, अपने पेज कॉपी पर ऊपर लिख लेना कि लॉग और लिमिट दोनों तरफ ली जाती है। LHS RHS दोनों में, ऐसा नहीं कि आपने एक तरफ लिमिट लगा ली, कैसे कोई दो इंडिविजुअल फंक्शन अवेलेबल है, आप ऐसा नहीं कर सकते एक तरफ हमने लिमिट ले लिया एक तरफ चलो चल जाने तो चल, नहीं। क्योंकि आप मैथ में अगर मल्टीप्लाई करें डिवाइड करेंगे, ठीक। तो अगर आप LHS में लॉग लेंगे तो RHS में भी लॉग ऑटोमेटिक आपको लेना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग, अब देखो हम इसको शॉर्ट में लिख रहे, आप इसको लिख लीजिएगा, हम लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। TLBS का मतलब क्या होगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड विद बेस a। बेस कौन सा हम रखने वाले हैं, विद बेस, विद बेस, बेस क्या रखने वाले हैं, a। बेस क्या रखने वाले हैं, a रखने वाले हैं। बेस क्या रखने वाले हैं, a रखने वाले। अगर बेस a है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अपने बन गया log m इंटू n, क्योंकि हमने इसका log ले लिया है और बेस a पर, तो इस साइड कितना हो जाएगा log, और बेस कितना a, और यहाँ पर कितना a की पावर x प्लस वाई, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, log ले लिया। अब पिछले 2-3-4 लेक्चर में आपको हमने ये सिखाया है कि जब भी अपने को आंसर निकाल, log का आंसर कितना होता है, पावर। तो हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूछते हैं कि a की पावर कितनी करें जो a की पावर x प्लस वाई हो जाए। जैसे हमने आपको कई सारे क्वेश्चन कराए हैं कि 2 इंटू 2 लिखा, तो 2 की कितनी पावर करने पर 2 होगा, आप बोलोगे 1। अगर यहाँ पर 4 होता तो 2 की कितनी पावर करने पर आता, तो 2, तो इसका आंसर कितना होता था, 2। उसी तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि a की कितनी पावर करने पर a की पावर x प्लस वाई होगा, तो आप बोलेंगे x प्लस वाई कर दो पावर, तो log m इंटू n बेस a, इसका आंसर कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, log m इंटू n बेस a। अब आप देखो, आपने x को क्या माना है, आपने x को क्या माना है, log m बेस a, और आपने y को क्या माना है, log n बेस a। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। क्लियर है। ये अपना आ गया। कैसे किया, एक बार आप फिर से सोचो, 1 मिनट वीडियो को पॉज करो और प्रॉपर अपने तरीके से हैंडल करो। फिर हम आपको दूसरी अप्रोच सिखाते हैं, हम आपको दूसरी अप्रोच सिखाते हैं। पहले इसको आप नोट कर लो, इसको आप नोट कर लो। नोट कर लिया होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया होगा। अब हम देखो इसी क्वेश्चन की दूसरी अप्रोच सिखाते हैं, इसको हटा देते हैं। आपने नोट कर लिया होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। चलो इधर देखो, अब इसी क्वेश्चन की हम दूसरी अप्रोच सिखाते हैं, ठीक। यहीं पर देखो, अप्रोच 2 या मेथड 2 इसका नाम दे सकते हो, अप्रोच 2, ठीक है ना, इसकी अप्रोच 2। तो ये अपने पास सेकंड इक्वेशन था, ठीक। अब हम क्या काम करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं, हम
LHS उठाते हैं, क्या उठाते हैं, LHS उठा के RHS बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये अपने पास आ गया था, हमने यहाँ पर देखना LHS उठाया, LHS, LHS उठाया, तो LHS के नाम पे अपने पास क्या है, log m इंटू एन बेस ए है, ठीक। अच्छा अगर ये है तो m का वैल्यू कितना है, a की पावर x, m का वैल्यू कितना है, a की पावर x, यहाँ पर रख दिया, n का वैल्यू कितना है, a की पावर y, यहाँ पर रख दिया, बेस a। तो अगर आप देखो तो यहाँ से अपने पास कितना मिल जाएगा, log ये a की पावर x प्लस वाई हो गया, और यहाँ पर कितना a, फिर से हमें इसका आंसर कितना मिलेगा, आप बोलोगे इसका आंसर x प्लस वाई मिलेगा। अगर x प्लस वाई मिला तो हम लिख सकते हैं इसको, देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब x प्लस वाई मिला तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपने पास कितना है, इसी को यहाँ पे लिख दें, x का वैल्यू कितना है, log m बेस ए, x y का वैल्यू कितना है, log n बेस ए। हमने क्या उठाया था, LHS उठाया था, और आपने पास क्या गया, RHS आ गया, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया। आई होप ये आप चीज समझे होंगे। फिलहाल आपका मतलब क्या है, आपका मतलब है ये, इसको यहाँ याद करना, ठीक है। आपका तो सीधा सीधा पर्पज होना चाहिए कि हमको ये रिजल्ट याद करना, हमको ये रिजल्ट याद करना है कि log m इंटू एन इक्वल टू होता है log m प्लस log m बेस ए प्लस log n बेस ए, ये होता है आपका पर्पज। तो ये होना चाहिए याद करने का। कैसे किया, दोनों अप्रोच आपके माइंड में सेफ है, आप दोनों देख लीजिए, फिर हम दूसरे थ्योरम की ओर चलते हैं। क्लियर है। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे देख लो, इधर अप्लाई भी करना सीख लो, तुरंत अप्लाई करते सीखते जाओ। आपसे क्या बोलेगा, इसको सिंप्लीफाई करो, बोलेगा सिंप्लीफाई log 36 बेस 3, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या काम कर सकते हो, सिंप्लीफाई करने के लिए आप m इंटू एन बना लो, तो इसको 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं, बेस 3। अब सिंप्लीफाई करने के भी बहुत सारे तरीके, आप इसको एक ही बार में सिंप्लीफाई कर सकते हो, लेकिन हमको क्या करना है, m इंटू एन लगाना है, तो m इंटू एन, तो यहाँ से अपने पास कितना हो जाएगा, log m log 6 बेस 3 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, log 6 बेस 3 हो जाएगा, log 6 बेस 3 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 log 6 बेस 3 हो गया। जैसे अगर आपसे बोला जाए यहाँ पर सिंप्लीफाई करो इसको, सिंप्लीफाई 12 बेस 2, सिंप्लीफाई करना है 12 बेस 2, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग लिखेंगे इसको 4 इंटू 3 m इंटू एन के फॉर्म में। अभी हमने जो सीखा है उसी को सिंप्लीफाई करना सीख रहे हैं कि क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। तो ये देखो m का काम कर रहा, ये किसका, n का काम कर रहा, तो हम क्या बोलेंगे, log m बेस a प्लस log n बेस a, और इसका आंसर कितना होता है 2, ठीक। तो अपने पास 2 प्लस log 3 बेस 2 आ गया, ये इसका सिंप्लीफाई फॉर्म हो गया। क्लियर है। आई होप अब आपको इसको ऐसे यूज करना है। फिलहाल अभी हम लोग जब सभी थ्योरम कर लेंगे, इसके बाद हम इसका एप्लीकेशन भी देखेंगे कैसे अप्लाई करते हैं। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, T2 देखते हैं। T2 अगर हम लोग देखें तो हमारे पास अपने पास कितना हो जाएगा, T2 ऐसे है, log अपने पास कितना m बाई एन बेस ए, log m बाई एन बेस ए, तो अपने पास होता है log m बेस a माइनस log n बेस a, और ये भी कब, जब आपका n ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन 0 एंड a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ये तो सबके लिए ही होगा, अगर लॉग पढ़ रहे हैं तो m n हो या a हो, सभी ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 रहने, बेस उसकी नॉट इक्वल टू 1 जरूर करना, और ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर पहले वाला क्या था अपने पास, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे तो ऐड हो रहा था। ये थ्योरम 2 क्या बोलती है, T2 क्या बोलती है, जब भी आप चीजों को यहाँ पर डिवाइड करोगे तो फार्मूले में क्या बन के आएगा, सब्ट्रैक्ट बन के आएगा। जब भी आप चीजें डिवाइड कर रहे होगे तो फार्मूला कैसे ओपन होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, ठीक। तो इसका भी एक प्रूफ देख लेते हैं, दोनों तरीके से देख लेते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप देख लेना, ठीक है। तो अपने पास यहाँ से कितना मिलेगा, ये हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं, जैसे उसमें लेट किया वैसे इसमें लेट कर लेते हैं। लेट log m बेस a इज इक्वल टू x लेट कर लिया, एंड log n बेस a इज इक्वल टू y लेट कर लिया। तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, m इक्वल टू a की पावर x एंड n इज इक्वल टू a की पावर y मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमने आपको पहले वाले प्रूफ में, पहले T1 जो प्रूफ की थी उसमें बताया था, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लिया। कैसे कर लिया, मानने के बाद लॉग से एंटी लॉग चेंज कर लिया। अब देखो डिवाइड हुआ है, हम इस बार इसको डिवाइड कर देते हैं, तो अप्रोच 1 या मेथड 1 नाम दे सकते हो इसको, अप्रोच 1। तो हमने यहाँ पर m बाई n कर दिया। अगर LHS डिवाइड किया तो RHS भी
ए की पावर एक्स डिवाइड बाई ए की पावर वाई, और ये क्या हो जाएगा ए की पावर एक्स माइनस ऊपर जाएगा एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब हम फिर से वही बात बोलेंगे, जैसे उसमें आपने लॉग लिया था वैसे इसमें टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, TLBS का मतलब क्या, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक, विद बेस ए के साथ, बेस ए के साथ, तो हम लोग क्या लिखेंगे लॉग यहाँ पर m बाई एन बेस ए इज इक्वल टू लॉग बेस में a और a की पावर x माइनस वाई। अब फिर से हमने अगर आपसे पूछा कि a की कितनी पावर करने पर, a की कितनी पावर करने पर a की पावर x माइनस वाई होगा, तो आप बोलेंगे x माइनस वाई, तो इसका आंसर कितना हो गया x माइनस वाई, ठीक। तो अगर हम इसको यहाँ से लिखें तो अपने पास कितना होगा log m बाई एन बेस a इक्वल टू x का वैल्यू कितना, यहाँ से x का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे log m बेस a, और y का वैल्यू कितना log n बेस a, और यही अपने को क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। अप्रोच 1, अच्छा अप्रोच 2 इसकी सिखाएं आपको, 2 अप्रोच इसमें सिखा दी, 2 इसकी सिखा देते हैं, फिर अपन लोग एक एक अप्रोच करके कर लेंगे, ताकि आपको लॉग में थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट हो कि हाँ जो चीज़ें हमने बचपन में 9th-10th क्लास में सीख रखी थी, रट रखी थी, उनका कम से कम इस तरीके से उनका प्रूफ होता है, इस तरीके से उनको मैनिपुलेट करके या कुछ ऑथेंटिक मैथमेटिकल अप्रोच लगाकर प्रूफ कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए इसकी दूसरी अप्रोच दिखाते हैं। दूसरी अप्रोच क्या है, पहली अप्रोच आप नोट कर लो, इसको हटा देते हैं। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको हटा देते हैं। देखो इधर, तो यहाँ से अपन लोग क्या काम करते हैं, इधर देखो यहाँ से डिवाइड किया था सेकंड। अब हम क्या काम करते हैं, इसको कोई LHS उठाते हैं, हम लोग क्या करते हैं LHS उठाते हैं, LHS से अगर RHS आ जाता तो अपना प्रूफ हो जाए। LHS में अपने पास क्या है log m बाई एन है और बेस a है, तो अगर ऐसा है तो log m बाई m का वैल्यू कितना है a की पावर x, n का वैल्यू कितना है a की पावर y और बेस a, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, आप देखो तो log यहाँ पर a की पावर x माइनस वाई और यहाँ पर कितना a हो जाएगा। अगर हम फिर से आप पूछें कि a की कितनी पावर करने पर a की पावर x माइनस वाई होगा, तो आप बोलेंगे x माइनस वाई पावर करने पर, तो यहाँ से अपने कितना मिल जाएगा log, हमने क्या उठाया था LHS, तो अपने को यहाँ से, अच्छा यहाँ पर अभी डायरेक्ट नहीं लिखते, यहीं पर लिख देते हैं, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा आंसर x माइनस वाई, और x का वैल्यू कितना है log m बेस है, और y का वैल्यू कितना है log n बेस है, तो ये अपने पास क्या आ गया, ये RHS आ गया। तो आपने LHS उठाया RHS बना दिया, तो इसका मतलब है ये जो चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी वो बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ऐसे हम लोग इसका फंडामेंटल प्रूफ देखते हैं। अप्लाई कैसे करना है इसका यूज देख लो, ठीक है ना, इसका यूज आप देख लो। देखो यूज, जैसे आपसे बोलेगा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई आपको करना सिंप्लीफाई लॉग 12 बेस मान लेते हैं कितना 10, इसको सिंप्लीफाई करना, और यहाँ पर 2 इसको अपने को सिंप्लीफाई करना। तो सबसे पहले log m बाई एन देखो, log m बाई एन लिखा है तो आप क्या लिखेंगे log 12 बेस 2 माइनस का log 10 बेस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको फिर से पहली थ्योरम को सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हो बेस 2 माइनस log इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हो बेस 2, ठीक। तो अब इसमें आप फिर से क्या लगा सकते हो, थ्योरम 1 लगा सकते हो। इसमें ये m का काम करेगा, ये n, अभी ये m का काम कर रहा था, ये n का काम कर रहा था, अभी तो ये वाला T2 लगाया, इसके बाद इसको और m और n के नाम से सॉल्व कर सकते हैं। तो log m log 4 बेस 2 प्लस log 3 बेस 2 माइनस यहाँ पर log 2 बेस 2 और माइनस कितना log 5 बेस 2, क्यों माइनस माइनस यहाँ तो प्लस आएगा थ्योरम की वजह से, ये कितना हो जाएगा log 2 बेस 2 प्लस log 5 बेस 5 2 हो जाएगा, बट यहाँ पर बाहर माइनस लगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना 1 और इसका वैल्यू कितना 2, तो 2 माइनस 1 1 बचा पहली बात, तो इसका वैल्यू कितना 2 और ये माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1, और कितना बचा प्लस, प्लस का log 3 बेस 2 और यहाँ पर क्या पता माइनस का log 5 बेस 2, तो ये अपने पास सिंप्लीफाई log 5 बेस 2, ये अपने पास सिंप्लीफाई हो गया गया। तो ऐसे हम लोग ये दोनों थ्योरम की प्रूफ देखेंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी हम लोग इसकी जो थ्योरम्स बची हैं नेक्स्ट लेक्चर में पहले प्रैक्टिस करेंगे, देन हम लोग थ्योरम डिस्कस करेंगे।